सकता। और चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी भविष्यवाणी जो जनता के लिए हितकर हो, आप बताएं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। 2024 का वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण है। 2025 का वर्ष इस देश को आगे बढ़ाने में और भी अधिक कामयाब करेगा। 2024 और 25 के बीच ये देश या इस देश का कोई राजनेता संपूर्ण विश्व में अपना नाम रोशन करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज़। आज हमारे बीच में विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य इंद्र प्रकाश जी मौजूद। ये ज्योतिष के क्षेत्र में 4 शंकराचार्यों ने सम्मानित भी किया है। इसके साथ ही आप अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के साथ ही अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी अच्छी जानकारी है। महाराज जी, दस्तक भारत में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, सवाल मेरा है, ज्योतिष है क्या? भाई देखो, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो ओनली प्रेडिक्टेबल साइंस है। ज्योतिष विज्ञान है और इकलौता विज्ञान है। बाकी सारे विज्ञान पहले प्रयोग करते हैं, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ज्योतिष इकलौता विज्ञान है जो कैलकुलेट करता है और आगे की बात बता देता है। कोई विज्ञान आपको आगे की बात नहीं बताता, केवल ज्योतिष बताता है। कुछ दिनों से ज्योतिष काफ़ी विवादों में रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो भविष्यवाणी कर देते हैं, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है। तो आप उस पर कुछ ऐसा प्रकाश डालें कि जो इस तरह नहीं करना चाहिए या क्या है? देखो, मैं इस तरीके का कोई उपदेश किसी को नहीं देना चाहता। सभी अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं और ये तो होता ही रहता है। भाई डॉक्टर्स भी तो कई बार दवा देते हैं और दवा सक्सेसफुल नहीं होती। तो इसलिए जो है, सिर्फ ज्योतिष या किसी एक ऐसी विधा को कोई दोष दे देना और दोष दे करके अपने को बड़ा साबित कर लेना, ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। आज के समय में ज्योतिष विद्या को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? सर, ज्योतिष विद्या को हमेशा से मानना चाहिए था, आज भी मानना चाहिए और भविष्य में भी मानना चाहिए, क्योंकि विद्या नहीं है, विज्ञान है ये। ग्रह और देवता में क्या फर्क आप मानते हैं? मैं पहले अपने में अमेंडमेंट कर दूं। विद्या नहीं है, विज्ञान नहीं, विद्या भी है और विज्ञान भी है। हाँ जी। तो ग्रह और देवता में क्या फर्क मानते हैं? देखो, देवता क्या है, आप देवता किसे कहना चाहेंगे? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप किसे देवता कहते हैं? हु इज डाइटी? देवता कौन है? देवता तो हमारा ईश्वर है ही है, देवता है। तो उसको लेकर के जैसे ये होता है कि ग्रह हम ये शांत हो जाएगी या ऐसा कुछ होगा, तो उसको लेकर के जो है, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ फर्क आप भी मानते हैं ऐसा? और देवता का प्रश्न इन्होंने किया, बड़ा अच्छा माकूल प्रश्न है। क्या है कि ये सनातन धर्म बड़ा कोमल धर्म है, बड़ा कोमल है। एक पीपल का पत्ता अपनी एरोडायनेमिक्स के लिए मशहूर है। आज दुनिया का विज्ञान ये समझता है कि उसको चल दल क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरोडायनेमिक बॉटनी पीपल का पत्ता है। वो सबसे ज़्यादा पाइजो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, घर्षण विद्युत पैदा करता है, और जो एटमॉस्फेयर में जो आपके टॉक्सिन्स हैं उनको खींचने की क्षमता पीपल में है। हम मनुष्यों ने, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने जब इस तथ्य को पहचाना, तो हमने पीपल को भी देवता कह दिया और कह दिया कि मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखे रुद्र महेश्वर पात्रे पात्रे देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। तुम्हारी मूल में ब्रह्मा का निवास है, तुम्हारी त्वचा में विष्णु का निवास है, तुम्हारी शाखाओं में महेश्वर रुद्र का निवास है और हर पत्ते में एक देवता का निवास है। तो हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। तो ये जिसे आप देवता कह रहे हो ना, ये कोई बाहर से आई हुई एबनॉर्मल मूर्ति नहीं है कि किसी को देवता कह देने से कुछ बिगड़ जाएगा या समथिंग स्पेशल हो जाएगा। हमारे लिए वही देवता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोग शीतला माता की पूजा करते हैं और शीतला माता की पूजा के लिए रास्ते के पत्थर को शीतला माता मानकर रास्ते के पत्थर को धोते हैं, पोंछते हैं। अभी जब कोरोना फैला तो सड़कें भी सैनिटाइज हो रही थी। अगर हम सनातन जीवन पद्धति से चलते तो हम कोरोना से, चूँकि हम में से अधिकांश लोग सनातन पद्धति से चलते हैं, तो हमने कोरोना से बहुत अच्छे से फाइट किया। और अगर सारा विश्व उसी हाइजीन की शैली पर आ जाए, जैसे शीतला माता हाइजीन की माता हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए एक कैटेगराइजेशन है, कुछ व्यर्थ का नहीं है। तो अगर देवता कहकर किसी का उपहास उड़ाना, देवता कहकर किसी को एबनॉर्मल कैटेगरी में खड़े कर देना उद्देश्य है, तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम इतने कोमल लोग हैं कि हम वृक्षों को, अब देखो, हम गाय को माता मानते थे। क्यों?
दुनिया में कहीं से भी आप थक कर हार कर लौटते हैं, अपनी माँ के आंचल में छिप जाते हैं। आज सारी दुनिया में 7-7, 8-8 हज़ार रुपए घंटे लोग गाय को गले लगाने के दे रहे हैं, क्योंकि अब डॉक्टर ने ये बताया है, विज्ञान ने अब ये बता दिया है कि अगर आप गाय को गले से लगाएं तो वो एंटी डिप्रेसेंट है। अगर आप गाय को गले से लगाएं तो आपके अंदर बहुत सी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं, जिससे आपको सक्सेस मिलती है, जीवन में आप तरक्की करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा गाय इकलौती जानवर है जिसमें सर्वाधिक संवेदनशीलता है। तो महिष दुग्धम अजा दुग्धम महिष दुग्धम दुग्धम अजा दुग्धम औषधि और गो दुग्धम अमृता। गाय के दूध को अमृत क्यों कहा गया? क्योंकि गाय का बछड़ा, हमारे यहाँ बछड़े का मुंह छुड़ा के गाय नहीं दुही जाती थी। जब बछड़ा संपूर्ण दूध पी लेता था तो जो शेष बचता था हम लेते थे। वो अमृत इसलिए होता था क्योंकि गाय की बॉडी का एक एक एटम वात्सल्य से भरा होता था अपने बच्चे को दूध पिलाते समय। और जब हमारा बच्चा वो दूध पीता था, हम वो दूध पीते थे, तो हम भी वात्सल्य से भर जाते थे। विश्व मैत्री, विश्व बंधुत्व, विश्व प्रेम, ये सब हमारे अंदर प्रस्फुटित होते थे। राइट सर? इसलिए हम गाय के दूध को अमृत कहते थे, क्योंकि अब डॉक्टर ये बताते हैं कि गाय सबसे ज़्यादा संवेदनशील एनिमल है। उसके हर एटम, हर सेल में या तो आनंद होता है या पीड़ा होती है। गाय के मांस को खाने वाले अधिकांश लोग पीड़ा में क्यों रहते हैं? आप उनकी बस्तियों में जाइए, आपको ज़्यादातर कोई बीमार है, कोई सड़ा जा रहा है, कोई टेढ़ा हुआ जा रहा है, कोई मेंटली परेशान है। क्यों? गाय को जब काटा जाता है तो उसके हर सेल में पीड़ा चली जाती है, दर्द चला जाता है। उस मांस को खाने वाले लोग दर्द से भर जाते हैं, इसलिए गौ मांस खाना वर्जित। तो खैर एनीवे, जो आपका देवता और के माध्यम से कुछ ऐसी भविष्यवाणी जो जनता के लिए हितकर हो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। 2024 का वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण है। 2025 का वर्ष इस देश को आगे बढ़ाने में और भी अधिक कामयाब करेगा। 2024 और 25 के बीच ये देश या इस देश का कोई राजनेता संपूर्ण विश्व में अपना नाम रोशन करेगा और राष्ट्र का ध्वज ऊंचा फहराया जाएगा। आचार्य इंद्र प्रकाश गुरुजी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। बने रहिए हमारे दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।